आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लेफ्ट। तो मेरे अजीजों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पास्टर्स को गानों पे वीडियोस बनानी चाहिए या पास्टर्स को गाने गाने चाहिए। क्योंकि मेरे अजीजों, इस पे अक्सर बहुत सारी लोग राय पेश करते हैं। जब भी मैंने किसी भी पास्टर पे वीडियो बनाई है तो अक्सर मुझे ये सुनने को मिलता है कि यार वो भी तो पास्टर है, उसका भी तो दिल कर सकता है, वो भी तो इंसान है, वो भी सैड होता है, वो भी खुश होता है, वो भी नाच सकता है। इस तरह की मेरे अजीज़ों बहुत सारी राय लोग पेश करते हैं और पास्टर्स के हक में ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आखिर एक पास्टर ऐसा क्यों नहीं कर सकता, एक पास्टर को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए और हम उसको क्यों पास्टर कहते हैं। तो इस पे मजीद बात करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो जी मेरे अजीज़ों, मैंने जब भी पास्टर्स पे वीडियो बनाई हैं, जब भी वो गानों पे वीडियोस बनाते या जब वो खुद गाने गाते हैं, तो मुझे अक्सर लोगों से ये सुनने को मिलता है, स्पेशली उन लोगों से जो उनको पापा जी और मामा जी कहते रहते हैं और जो उनके फ़ैन होते हैं। और उनकी इन बातों से यही लगता है, मैं उनको जज तो नहीं कर रहा, लेकिन उनकी बातों से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लगता है कि उनकी नज़र में पाक कलाम की जो वैल्यू है या पाक कलाम की जो इज़्ज़त है वो उनके पापा जी यानी उनके पास्टर के बाद है, और उनके पापा जी की यानी उनके पास्टर की जो अहमियत है वो खुदा के ज़िंदा पाक कलाम से पहले है। क्योंकि मेरे अजीज़ों, वो खुदा के कलाम को तरजीह देने की बजाय वो अपने पापा जी यानी पास्टर को ज़्यादा तरजीह देना पसंद करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पास्टर को क्यों गाने नहीं गाने चाहिए और क्यों गानों पे वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। वैसे तो मेरे अजीज़ों, हमें मसीही होते हुए किसी भी मसीही को गाने पे वीडियोस नहीं बनानी चाहिए और ना ही गाने गाने चाहिए, क्योंकि हम सब बखूबी ये जानते हैं कि जितने भी गाने आते हैं वो मैन वर्शिप होती हैं, यानी वो लोगों के लिए गाए जाते हैं जिसमें लोगों की तारीफ़ की जा रही होती है। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब भी हम खुदा से बढ़ के किसी को अहमियत देते हैं या किसी की तारीफ़ करते हैं तो वो बुत परस्ती है। चाहे वो हमारी अपनी ज़ात हो, चाहे वो किसी और की ज़ात हो, चाहे वो आपके जानू मानू या आपके महबूब की ज़ात हो, आप किसी की भी तारीफ़ खुदा से बढ़ के कर रहे हैं तो वो खुदा के नज़दीक बुत परस्ती है। तो मेरे अजीज़ों, इसके अलावा गानों में जितनी भी वर्डिंग होती है, उसके जितने भी लिरिक्स होते हैं, अक्सर हम लिरिक्स में देखते हैं कि इनडायरेक्टली खुदा की कुदरत की इंसल्ट की जाती होती है, लड़कियों की लड़कों की इंसल्ट की जा रही होती है, गुंडागर्दी को, नशाबाजी को, लड़कीबाजी को प्रमोट किया जा रहा होता है। और ज़्यादातर 95% मेरे अजीज़ों, गानों में शैतानियत को, तरीक़ी को प्रमोट किया जा रहा होता है, और तरीक़ी मेरे अजीज़ों शैतान की तरफ से है। और अगर हम वो गाने गा रहे हैं, अगर हम उन गानों को सुन रहे हैं, अगर हम उन गानों पे नाच रहे हैं, तो उसका यही मतलब है कि हम तरीक़ी को प्रमोट कर रहे और हम शैतान की वाह कर रहे हैं। तो यही वजह है मेरे अजीज़ों जिस वजह से हमें कि मसीही होते हुए गानों पे वीडियोस नहीं बनानी चाहिए और ना ही गाने गाने चाहिए। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम पास्टर बन जाते हैं तो हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो भी डबल हो जाती। क्योंकि मेरे अजीज़ों, जो भी इंसान खिदमत में आता है पास्टर बनने के लिए या और भी कोई टाइटल हासिल करने के लिए, तो मेरे अजीज़ों उसकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। पहली बात तो ये कि वो खुदा के कलाम को लेके चलता है और उसका ये मकसद होता है, उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि उसने खुदा के कलाम को सच्चाई से लोगों तक पहुंचाना है। और दूसरी चीज़ मेरे अजीज़ों ये कि वो एक रोल मॉडल बन जाता है, वो लोगों के लिए एक आइडल बन जाता है, वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है, और फिर लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसको देखते हैं, लोग उसकी हरकतों को, उसके कामों को, उसके रहन सहन को, उसके बोल चाल को, उसी हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब एक खादम होते हुए
वो सही हरकतें नहीं करेगा, सही काम नहीं करेगा, उसका सही रहन सहन नहीं होगा, उसका सही बोल चाल नहीं होगा, तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि उस खादिम की बेइज्जती तो कम होगी, लेकिन ज़्यादा बेइज्जती किसकी होगी? खुदा और खुदा के कलाम की, क्योंकि वो किसके नाम से आ रहा होगा? खुदा के नाम से। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, तीसरी चीज़ जो है वो ये है, एक पास्टर को हम कब पास्टर कहते हैं? जब वो इस दुनिया की तमाम तर ख्वाहिशात से लड़ के, इस दुनिया की तमाम तर ख्वाहिशात की कुर्बानी दे के, इन सारी दुनिया की चीज़ों को छोड़ के वो मसीहत में आता है, जो हर कोई नहीं कर पाता, बल्कि एक खुदा का खादम ही कर सकता है और वही कर पाता है। इसलिए हम उसे खुदा का बंदा या खुदा का खादिम कहते हैं, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, हर इंसान के बस में नहीं है कि वो खुदा का खादिम या खुदा का बंदा बनने के लिए, या वो पास्टर बनने के लिए, एवेंजलिस्ट बनने के लिए, बिशप बनने के लिए, या और भी कोई टाइटल है वो बनने के लिए दुनिया की ख्वाहिशात को छोड़ के वो खुदा के लिए अपने आप को सर्व कर दे। ये हर एक के बस की बात नहीं है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हम उस इंसान को पास्टर, खादिम, एवेंजलिस्ट, मुबश्शिर और भी कोई टाइटल है तो हम उसे कहते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने पापा जी या आपको अपने पास्टर बहुत ही पसंद हैं, तो अगर उनके लिए आपको हमारी वीडियोस में की हुई बातें कड़वी लगती हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, अर्ज़ करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप खुदा के कलाम में से अपने पापा जी को, अपने पास्टर को परखने की कोशिश करें। अगर वो इंसान है, अगर उसका भी दिल है, अगर वो भी खुश होता है, वो भी सैड होता है, तो उसको भी गाने सुनने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, जब हम खिदमत में आते हैं तो हमारी बहुत सारी ज़िम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, फिर हम लोगों को सिखाने वाले होते हैं, और अगर हम खुद ही ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर हम लोगों को खुदा का सच्चा कलाम नहीं सिखा पाएंगे। अगर आपको लाइक्स और फॉलोअर्स का बड़ा ही लालच है और बड़ा ही शौक़ है, तो फिर आप खुदा की खिदमत को खैर बात कह के आप फिर गानों पे वीडियोस बना के लाइक्स फॉलोअर्स इकट्ठे कर लें। ना ही आप लोगों के जज्बात से खेलें और उनके जज्बात को ठेस पहुंचाएं, बल्कि आप उनको खुदा की सच्ची तालीम पहुंचाएं। अगर आप इंसान हैं, आपका भी दिल करता है खुश होने के लिए, उदास होने के लिए, गाने सुनने के लिए, तो फिर भी आप खुदा की खिदमत को खैर बात कह के फिर आप अपने इन शौक़ को पूरा कर लें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी अपने आप को पास्टर कहते हैं और गानों पे भी वीडियोस बनाते हैं, लाइक्स फॉलोअर्स भी इकट्ठे करते हैं, ताकि वो अपनी इन हरकतों से बाज आएँ, और जो अपने पास्टर्स के हक़ में, अपने पापा जी के हक़ में ये बोलते हैं, वो भी तो इंसान है, उनका भी दिल करता है उन तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।